दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुड़दंगियों ने एक डिलीवरी बॉय से पिज्जा लूट लिया, उसका पूरा खाना छीन लिया, जम के लूटपाट मचाई, जिसका हैरान करने वाला वीडियो भी अब सामने आया है। दिखाते हैं आपको। क्या ये छात्र हैं? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है? ये दिल्ली के टॉल स्टॉय रोड की तस्वीर है। देर रात एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करने पहुंचा था। इस दौरान वो उपद्रवियों के निशाने पर आ गया। देखिए कैसे भीड़ अचानक डिलीवरी बॉय की ओर बढ़ती है। उसके हाथों में मौजूद पिज्जा बॉक्स छीनने की होड़ मच जाती है। जिसके हाथ जितना पिज्जा आता है वो उसे लेकर भागता नजर आता है। डिलीवरी बॉय बेबस होकर सब कुछ देखता रह जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुड़दंगियों का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो पुलिस बैरिकेड पर बैठकर घूमते हुड़दंगी करते नजर आ रही हैं। दिखाते हैं आपको। प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। देर रात संसद मार्ग पर लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स पर कुछ प्रदर्शनकारी चढ़ गए और वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। ये बैरिकेड्स पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने इन्हीं बैरिकेड्स को प्रदर्शन का मंच बना दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। पेपर लीक के नाम पर दिल्ली में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस अब किसी भी चूक के मूड में नहीं है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। लोहे की रॉड, सरिये और वेल्डिंग मशीनों की मदद से बैरिकेड्स को जमीन में इस तरह फिक्स किया जा रहा है कि उन्हें हिलाना भी आसान न हो। दिल्ली पुलिस ने इस बार पहले से ही किलेबंदी कर दी है, ताकि प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक सीमित रखा जा सके और संसद मार्ग की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की तस्वीर शुक्रवार को थोड़ी बदली दिखाई दी, जब वहां पर छात्रों की संख्या पहले की तुलना में कम हो गई है। सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होने और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण धरना स्थल का माहौल पहले से शांत रहा। पहले की तुलना में करीब 25% कम लोग धरना स्थल पर पहुंचे। अस्पताल में सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद आंदोलन की दिशा में बदलाव आया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप और सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत शुरू होने से भी प्रदर्शनकारियों के रुख को प्रभावित किया है। मेट्रो सेवाओं पर लगी पाबंदियां और सुरक्षा इंतजामों की वजह से भीड़ कम हुई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया है। पीएम मोदी ने युवाओं का धन्यवाद करते हुए उनके सुझाव की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नया वीडियो पोस्ट कर युवाओं को खास संदेश दिया। पीएम ने कहा उन्हें देर रात युवाओं से मिलने और उनके विचार जानने का मौका मिला, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके वीडियो पर मिले सकारात्मक सुझावों और उत्साहजनक प्रतिक्रिया की वे सराहना करते हैं। उन्होंने युवाओं से जुड़े रहने और अपने विचार साझा करते रहने की अपील भी की। पीएम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और साझा किया जा रहा है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार देर रात वीडियो संदेश जारी कर अनशन खत्म करने पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनका जवाब दिया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। वांगचुक ने कहा कि उनके खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सरकार से कोई डील कर ली है। वांगचुक ने नाराजगी जताते हुए कहा अगर उन्हें डील ही करनी होती तो वो 26 दिनों तक भूखे क्यों रहते। उन्होंने सवाल किया क्या 26 दिन के अनशन के बाद भी उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी। दरअसल वांगचुक ने गुरुवार आधी रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपना अनशन समाप्त किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे, जिनका जवाब अब उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए दिया है। फिलहाल वांगचुक ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन किसी सौदे का हिस्सा नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी की सोच और बदलते पारिवारिक माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो अपने आप में देश के लिए बड़ा संदेश भी है। दिखाते हैं आपको।
दिल्ली में आयोजित विश्व मांगल्य सभा कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख मोहन भागवत ने बदलते सामाजिक और पारिवारिक माहौल पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब वे युवा थे तब आज्ञा मानने का दौर था, लेकिन अब समय बदल चुका है। मोहन भागवत ने कहा कि आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है। ऐसे में उन्हें डांटने या सिर्फ आदेश देने के बजाय तर्क के साथ समझाना होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भरपूर प्यार देना और उनके साथ समय बिताना भी बेहद जरूरी है। आरएसएस प्रमुख ने परिवारों में घटते संवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज परिवार के भीतर भी बातचीत कम होती जा रही है, जबकि मजबूत रिश्तों और संस्कारों के लिए संवाद सबसे जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा है, जिसके बाद मौलाना अब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और सफाई दे रही हैं। मौलाना जर्जिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 100 से ज्यादा थानों में केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना को तलाश रही है। इसकी भनक लगते ही मौलाना अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अपने विवादित बयान का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहा है। मौलाना का एक वीडियो में आंसू बहा रहा है, कह रहा है मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इतना ही नहीं, मौलाना कह रहा है भगवान राम मीडिया वालों और बीजेपी को सजा देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में आसमान से आफत लगातार बरस रही है, जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। दक्षिण गुजरात की सड़कें दरिया बन चुकी है, घरों में पानी घुस गया है। वलसाड़, नवसारी, सूरत और तापी में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, गाड़ियां आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मानो थम सी गई है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पानी का सैलाब दिखाई देता है। अकेले वलसाड़ से 12,700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उधर सिर्फ 3 घंटे की बारिश में जोधपुर पानी पानी हो गया, जहां पर नदियां नाले सब उफान पर हैं और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ 3 घंटे की बारिश और पूरा जोधपुर पानी पानी हो गया। सड़कें नदी बन गईं, गलियां तालाब में बदल गईं। ये तस्वीरें जोधपुर के हाथीराम का ओड़ा इलाके की हैं, जहां घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि सड़क पार करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। शहर के भीतर की गलियां उफनती नदी में बदल गईं। बारिश का पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया। कई इलाकों में लोग पानी उतरने तक घरों में ही कैद रहने को मजबूर रहे। बारिश थम गई, लेकिन पीछे छोड़ गई जलभराव, जाम और परेशानियां। उधर गुजरात में आसमान से बरस रहा पानी अब लोगों के लिए आफत बन चुका है। लगातार 3 दिनों से वहां पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गुजरात के हालात कुछ ऐसे हैं कि सड़कें डूब गई हैं, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। सूरत में जलभराव के बीच बॉम्बे हाईवे पर ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई है, लेकिन तेज बारिश के बीच भी पुलिसकर्मी सड़क पर डटे रहे, गाड़ियों को सुरक्षित निकालते रहे ताकि हालात और न बिगड़े। प्रशासन के मुताबिक अब तक 38,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और सेना राहत अभियान में लगातार जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और एसडीआरएफ ने ऐसा रेस्क्यू किया जिसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएंगी। ये नदी नहीं, मानो मौत की धारा बह रही हो। तेज बहाव के बीच 2 ग्रामीण बीच नदी में फंस गए और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। सूचना मिलते ही बिल्लावर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रस्सियों के सहारे रेस्क्यू शुरू हुआ, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों ग्रामीण कई मीटर तक बह गए। बस यहीं से शुरू हुई जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। जवानों ने बिना वक्त गवाए उफनती धारा में छलांग लगा दी और जान की परवाह किए बिना दोनों ग्रामीणों तक पहुंचे। कुछ ही पलों बाद दोनों को सुरक्षित किनारे पर ले आया गया। और अब बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। देर रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक वांछित बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की कार्रवाई के बाद सफलता मिली। वंचित बदमाश राजा गुलाम हुसैन के पैर में गोली लग गई।
और अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपी बाइक से महिलाओं की चेन स्नैचिंग की घटनाओं में शामिल था। मामलों में पहले ही उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।